देख लीजिए इसको, इसको क्या करे, छोड़ दे मरने के लिए, मरने के लिए छोड़ दे इसे, गला दबा देती हूँ इसका, क्योंकि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। कोई तरह का दुर्भावना रखिए, बचा लीजिए। स्क्रीन पर नजर आ रहा बच्चा अयांश है। अयांश 10 महीने का है और ये वही अयांश है, वही बालक है जिसके लिए बिहार और आसपास के कई राज्यों में क्राउड फंडिंग चल रही है। सैकड़ों लोग, हजारों लोग क्राउड फंडिंग कर रहे हैं ताकि अयांश का इलाज कराया जा सके। क्या हुआ है अयांश को? अयांश को SMA टाइप 1 नामक बीमारी है जिसके लिए 16 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन चाहिए होता है ताकि अयांश की जान बच सके। लेकिन क्राउड फंडिंग के बीच में ही जब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे थे और काफ़ी हद तक अमाउंट जमा हो चुका था, अयांश के पिता आलोक कुमार सिंह ने रांची के सिविल कोर्ट में खुद को सरेंडर कर दिया, गिरफ्तारी दे दी और वो गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या माजरा है? क्यों अपने बेटे के लिए, इलाज के लिए हो रहे क्राउड फंडिंग के बीच में एक पिता को क्यों आकर सरेंडर करना पड़ता है? क्या उन पर आरोप है? और यह पूरा माजरा क्या है? क्यों बिहार के मीडिया का एक पक्ष अयांश के साथ खड़ा है और कह रहा है कि अयांश को के बीमारी के इलाज के लिए आप कंट्रीब्यूट करें, लेकिन दूसरा पक्ष कह रहा है कि यह सब कुछ झूठ है, फरेब है। आइए समझते हैं, लेकिन उसके पहले आप अयांश के पिता का यह वीडियो देखिए जिसमें अयांश के पिता रो रहे हैं, अपने बच्चे को गोद में रखकर कह रहे हैं कि आप हमारी मदद करिए, हमारा बेटा जो है SMA टाइप 1 से जूझ रहा है और इसके इलाज के लिए हमें क्राउड फंडिंग की ज़रूरत है। प्लीज़ हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भगवान का रूप है बच्चा, आपके घर में भी बच्चे होंगे, बच्चे से मत कोई तरह का दुर्भावना रखिए, बचा लीजिए। मैं आलोक कुमार सिंह, मेरे बच्चे का नाम अयांश है जो एक गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जिसको बचाने के लिए एक 16 करोड़ की इंजेक्शन की ज़रूरत है। मैं और मेरी पत्नी बच्चे को बचाने के लिए दिन रात लोगों से मदद मांग रहे हैं। कुछ लोग मेरे बारे में अफवाह फैला रहे हैं। मेरे भाई का रांची में एक इंस्टीट्यूट था जो 2012 में बंद हो गया था, जिसमें मैं भी पार्टनर था। मेरी शादी इंस्टीट्यूट बंद होने के लगभग 2 साल बाद 2014 में हुई। मेरी एक बेटी है जो स्वस्थ है, एक बेटा जो 2017 में पैदा हुआ, वो शायद इसी प्रकार की बीमारी से 6 महीना के अंदर हमें छोड़कर चला गया। इस वीडियो में आलोक कुमार सिंह बेटे के लिए कंट्रीब्यूशन की मांग कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो अफवाह उड़ाई जा रही है उस पर ध्यान ना दें। क्या अफवाह है? दरअसल आलोक कुमार सिंह आज से कुछ साल पहले, 2011 से पहले, वो रांची में पंडरा स्थित पंचशील नगर में रहते थे और वहीं पे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे मर्चेंट नेवी में एडमिशन के लिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उनमें एडमिशन लिया और उनमें से किसी की नौकरी नहीं लग सकी, ना तो मर्चेंट नेवी में। और यह साबित हुआ कि आलोक कुमार सिंह दरअसल फ्रॉड कर रहे थे, सैकड़ों लोगों के साथ खेल रहे थे, उनसे फर्जीवाड़ा कर रहे थे मर्चेंट नेवी में एडमिशन के नाम पर। लाखों रुपए उन्होंने लिया और फिर बिना किसी का एडमिशन कराए यहाँ से चंपत हो गए। इसके 10 साल बाद आलोक कुमार सिंह अब फिर से सुर्खियों में है जब उनका बेटा बीमार पड़ा है। लेकिन जब क्राउड फंडिंग चल रही है, जब उनके बेटे के लिए लोग सामने आ रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसे में उनका 10-12 साल पुराना मसला जो 2011 के आसपास हुआ था, तब FIR हुई थी 2011 में, वो मसला फिर से सामने उठकर खड़ा हुआ है और उस चीज़ को भुनाया जा रहा है। बताया जा रहा है किस तरह से आलोक कुमार सिंह दरअसल एक फ्रॉड व्यक्ति हैं जिन्होंने कई लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेला है और इसीलिए यह भी एक प्रपंच है, धोखा है। दरअसल ऐसा कुछ इनके साथ है ही नहीं। आलोक ये भी कहते हैं कि उनका एक और बेटा 2017 में जो पैदा हुआ था वो भी किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आकर उसकी भी डेथ हो गई। यह दूसरा बेटा है, अयांश उनका दूसरा बेटा है और यह भी बहुत ही गंभीर बीमारी SMA टाइप 1 से जूझ रहा है। वो रिक्विजिशन की बात करते हैं जो बेंगलोर के किसी अस्पताल से लिया गया है और यह प्रूव कर रहे हैं कि यह सब कुछ झूठ नहीं है, धोखा नहीं है। वाकई मेरे बेटे को बीमारी है जिसका नाम SMA टाइप 1 है और 16 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। 6 करोड़ 40 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। क्राउड फंडिंग बीच में लगभग शिथिल हो चुकी है क्योंकि आलोक कुमार की 10-12 साल पुरानी कंट्रोवर्सी सामने खड़ी हो गई है और इसी कंट्रोवर्सी से दूर होने के लिए आलोक कुमार ने अपनी गिरफ्तारी दी है और ये बताया है कि यह 16 करोड़ रुपए पैसे में लेकर कहीं जाने वाला नहीं हूँ, यह मैं अपने बेटे के इलाज के लिए ही मांग रहा हूँ, यह कोई धोखा नहीं है। अगर यकीन नहीं आता है तो आप देख लीजिए, मैं गिरफ्तारी दे रहा हूँ। जब हाल में अयांश का मुद्दा तेज हुआ और लोगों ने क्राउड फंडिंग की बात की
तो बिहार के मीडिया का एक धड़ा इस बात पर जोर देने लगा कि किस तरह से आलोक कुमार का जो रिकॉर्ड है वो कितना ख़राब रहा है। हालांकि कई पत्रकारों ने इनका समर्थन भी किया। एक पत्रकार ने तो बाकायदा पीएम नरेंद्र मोदी से उनके कार्यालय में जाकर उनको लेटर दिया है और कहा है कि किस तरह से अयांश को आपकी ज़रूरत है, कृपया मदद की जाए। मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार के पास भी यह बात गई थी। जनता दरबार में भी आलोक कुमार सिंह खुद बैठे थे। हालांकि कहना है कि मुख्यमंत्री ने उनकी बात नहीं सुनी और इसीलिए वे थक हार कर प्रधानमंत्री के पास गए हैं, क्योंकि जो एकमात्र तरीका था क्राउड फंडिंग का, वो भी इस कंट्रोवर्सी के बाद काफ़ी हद तक रुक गया है। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बार आप नेहा सिंह, जो कि अयांश की माँ है, आलोक कुमार सिंह की पत्नी है, उनका यह वीडियो देखिए। वो किस तरह से गिड़गिड़ा रही हैं, पत्रकारों को लानत भी भेज रही हैं कि किस तरह से आप लोगों की बदौलत मेरे बेटे के प्रति हो रहा क्राउड फंडिंग रुक गया है। उनका भी एक दुख दर्द है, वो भी देखिए। मैं नेहा सिंह अयांश की मम्मी हूँ। मुझे बस आप लोग इतना बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरा पति जेल चला गया, मैं यहाँ अकेली हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। कुछ पत्रकार, एक्सपोज बिहार, भारत लाइव, ये लोग मिलकर मजाक बना दिए हैं अयांश का। खासकर वो जो विकास राज है, वो उससे मैं स्पेशली कहना चाह रही हूँ कि विकास, अभी भी समय है, आप रुक जाइए इस जगह। आपके कारण अगर मेरे अयांश की जान जाती है तो इसके सबसे बड़े भागीदारी आप होंगे। आप सबको इस चीज़ से दूर हटा रहे हैं। मैं बस आपको बोल रही हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ को रोक दीजिए। आप जो वीडियोस बनाकर हमारे घर से ले जाते हैं या हमारे ससुराल से ले गए थे, उसे आपने कट पेस्ट कर कर पोस्ट किया है, ठीक है? तो ये आपको नहीं करना चाहिए। आपको अगर दिखाना है तो सच्चाई दिखाइए। ठीक है, मेरा पति दोषी है या नहीं है, वो अभी जेल के अंदर है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अयांश को कुछ होगा तो देख लीजिए, एक्सपोज बिहार वाले और भारत लाइव वाले, आप सोच नहीं सकते हैं। माँ रो रही है हर दिन अपने बच्चे के लिए। मेरा पति मेरे साथ था, मुझे सपोर्ट था, आज मेरे साथ कोई नहीं है। पिछले कई दिनों से बिहार की मीडिया में यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है। अयांश के पिता, उनकी मां सुर्खियों में रह रही हैं। लगातार सोशल मीडिया पर इनके अपलोड किए वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। कुछ लोग समर्थन में, कुछ लोग विरोध में अपनी बात लिख रहे हैं। यह बात सच है कि आलोक कुमार सिंह ने फ्रॉड किया था, जिसकी खबरें भी हमने पढ़ी हैं और पहले यह मामला बहुत तूल पकड़ चुका था। अब भी मीडिया में खबरें छप रही हैं, लेकिन आलोक कुमार सिंह लगातार ये बात कह रहे हैं कि उनके कर्मों की सज़ा उनके बेटे को नहीं मिलनी चाहिए। वो अपना एक बेटा पहले ही खो चुके हैं और दूसरे बेटे को न खोने की उम्मीद बरकरार रखे हुए हैं और इसलिए लोगों की मदद चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक पहुंच चुके हैं, लेकिन मदद की उम्मीद नहीं दिख रही है। अब देखना यह है कि आलोक कुमार सिंह की गिरफ्तारी के बाद क्या लोगों को यकीन हो पाता है कि वाकई उनके बेटे की बीमारी जो है वो जेन्युइन है और उनकी जो डिमांड है वो जेन्युइन है। जो उन पर धोखा फरेब का जो आरोप लगता आ रहा है, क्या वो धुल पाएगा? और क्या जो क्राउड फंडिंग शिथिल पड़ी हुई है फिर से शुरू हो सकेगा? क्या सरकारों की तरफ से, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से कोई मदद मिल सकता है? यह भी देखने की बात होगी। उनकी माँ यानी कि अयांश की माँ परेशान है। वो कह रही हैं कि पति के होने से बहुत समर्थन था, बहुत सपोर्ट था, जो कि वो खो चुकी हैं। वो रोती हैं, बिलखती हैं और कहती हैं कि अपने बेटे के इलाज के लिए मुझे आप सबकी मदद की ज़रूरत है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in